हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की जो वीडियो में वो हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ओके, मैंने रियल एनालिसिस का जो वीडियो है कुछ टाइम पहले अपलोड किया था और ये चीज़ मैं स्टॉप कर दी थी। तो उसके बाद मैंने लिमिट तक कंप्लीट करवा दिया था। लिमिट की जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवाया था। आज से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी में मैं बता देती हूँ क्या क्या पढ़ाऊँगी। कंटिन्यूटी होता है और जो डेफिनेशन और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, कुछ उनके ऊपर एग्जांपल्स एंड सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के एग्जांपल्स करवाऊंगी। और जो थ्योरम्स है वो स्पेशल थ्योरम्स, कंटिन्यूटी में बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है और थ्योरम्स आते हैं, मैं उन्हें प्रूफ करवाऊंगी। उसके बाद मेरा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी, वो चीज़ें मैं कवर अप करवाऊंगी। देन उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे और ओवरऑल ये जो मैक्सिमा मिनिमा ये चीज़ें होकर के ये जो रियल एनालिसिस है ये कंप्लीट होगा। फिर उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसका मैंने शायद 2 वीडियो बना रखा है अभी तक, तो वो भी कवर अप होगा। तो उसमें मैंने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया और एक कुछ मैंने पढ़ा रखा है। उसमें वो जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये टॉपिक्स कवर अप होंगे। ओके, और जो हमारा इसके बाद एक और टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो भी अपलोड होगा टाइमली। और बाकी सब्जेक्ट्स हम मेंटेन करके जल्दी जल्दी अपलोड करा के आपके कोर्सेज को ट्राई करेंगे कि रेगुलर वीडियो आए और कवर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूटी होता है क्या है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, जैसे कि लिमिट की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि लिमिट से कंटिन्यूटी बहुत रिलेटेड है। तो फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिमिट की वीडियो को देखो, उसके बाद कंटिन्यूटी पे आना तो चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी और बस आप रट्टा ही लगाते रहोगे तो रट्टा का कोई मीनिंग नहीं बनता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। कंटिन्यूटी होता क्या है? एक्चुअली कंटिन्यूटी दो टाइप के होते हैं। एक हम कंटिन्यूटी सेट पे देख मतलब एक पॉइंट पे देखते हैं। पहली बात तो हम कंटिन्यूटी किस पे देखते हैं? पॉइंट पे देखते हैं कि अगर एक पॉइंट गिवन है उस पे कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। दूसरा है कि कंटिन्यूटी हम सेट पे चेक करते हैं। ओके, सेट पे कैसे चेक करते हैं कि अगर सेट के सारे एलिमेंट्स पे एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, अगर सेट के सारे एलिमेंट पे वो कंटिन्यूस है तो वो पूरे सेट पे कंटिन्यूस होता है। और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट, जो कि ये पॉइंट से टोपोलॉजी से आ रहा है। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, वो मैंने पॉइंट से टोपोलॉजी के मतलब रियल एनालिसिस का फर्स्ट में पढ़ा रखा। ओके, तो ये चीज़ें आप जाके देख लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन आएगा वो पॉइंट के रिगार्डिंग होगा। सेकंड डेफिनेशन में सेट के रिगार्डिंग बताऊंगी एंड आइसोलेटेड पॉइंट के देन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ओके, ये लिखी हुई चीज़ें कहाँ चली गई? और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, चलो कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है कब बोलेंगे?
ओके, तो कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे कैसे देखते हैं? लेट डी सबसेट ऑफ आर, डी जो है मेरा सबसेट ऑफ आर है, और वो फंक्शन जो है डी टू आर में डिफाइन। ओके, कहाँ से? डी टू आर पे एक फंक्शन है, और मैं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट सी है जो कि डोमेन का पॉइंट है, एंड एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट डी, और फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एक पॉइंट सी पे। ओके, तो इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, आप मुझे एक एप्सिलॉन दो, उसके लिए मैं एक डेल्टा लाके दूंगी, जिसके लिए कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जो मतलब कि फंक्शन और उसका फंक्शनल वैल्यू का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जब मेरा एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो ये चीज़ मैंने लिमिट में क्या बताया था? लिमिट में बस डेफिनेशन की जगह पे एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। ओके, ये था मेरा लिमिट का डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ से मैंने बताया था कि आप वो वीडियो को देखना, वहाँ पे मैंने एक ग्राफिकल व्यू दिया था, वेट अ सेकेंड, इस टाइप का, कि ऐसे आपका फंक्शन है। ओके, ऐसे आपके ग्राफ है, और यहाँ पे ऐसे टाइप का कुछ फंक्शन ऐसे जा रहा, और इधर से कुछ इस टाइप से ऐसे जा रहा। सपोज ये पॉइंट सी है, तो ये चीज़ वहाँ पे था कि आप यहाँ पे भी ले लो, लिमिट को यहाँ पे भी ले लो, तो क्या होता था? हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंड करते थे और दिखाते थे कि इनमें एल में और एफ एक्स में जो है वो उसका डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, तो वो कंटिन्यूस हो जाता था इन केस ऑफ लिमिट। ओके, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी के लिए देखिए, आपका ग्राफ सपोज इस टाइप से है। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है, ओके, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे ही लाई करना चाहिए, मतलब इसके बीच में, मतलब लेफ्ट साइड से टेंड करो, राइट साइड से टेंड करो, और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हो कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी, क्योंकि पॉइंट जो है सी है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये चीज़ मेरा होना चाहिए, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या है? इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप टेंड करोगे, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कि वो बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ से टेंड कर रहे हो और यहाँ से टेंड कर रहे हो, और फंक्शनल वैल्यू सपोज कुछ इस टाइप से आ रहा, यहाँ पे मेरा फंक्शनल वैल्यू आ रहा, और यहाँ पे गैपिंग है, मतलब यहाँ पे गैप है और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू आ रहा, तो यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट के लिए क्या होता था कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, वहाँ पे फंक्शनल वैल्यू की कोई नीड नहीं होती थी, मतलब ये जो एफ ऑफ सी का है वो ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मेरा फंक्शनल वैल्यू भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे जो ये गैप वहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ओके, मतलब फंक्शनल वैल्यू के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मैंने लिमिट में एक एग्जांपल भी करवाया था, जो कि एक पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे थे कांस्टेंट का। हमको पता है कि कांस्टेंट अगर फंक्शन है तो उसके हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज़ें मैंने बाय डेफिनेशन प्रूफ करवाई थी लिमिट के केस में। तो वो चीज़ हम कंटिन्यूटी में प्रूफ करेंगे, बट मैं एक दूसरा डेफिनेशन लिख रही हूँ, जो कि आप ये लिखो या फिर वो लिखो, सेम ही होगा। ओके, तो वो डेफिनेशन लिखते हैं। लेट d subset of R and f such that d to R be a function
ओके। तो ये है दूसरा डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि इफ सच दैट डी टू आर है, और इफ सच दैट डी टू मतलब डी जो है सबसेट ऑफ आर है, और फंक्शन डी टू आर में डिफाइन है, और फंक्शन का बोला है कंटिन्यूस एक पॉइंट सी पे है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये बोथ साइड स्टेटमेंट ट्रू है कि आप किधर से भी सोच लो, अगर आपका फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, और अगर कंटिन्यूअस है तो फिर फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। ये मेरा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। ओके, तो आप ये एग्जाम में लिखो, वो लिखो, दोनों में आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ओके, और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, एक चीज यहाँ पे जो मैंने किया, यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे डी लिख लो, ये डोमेन आपका गिवन है। ओके, यहाँ पे सपोज ये डोमेन गिवन है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर डोमेन गिवन ना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे डी आपका ये है। ओके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट है सी। ओके, जिससे यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आपको डिफाइन। ओके, एक पॉइंट है सी सपोज, जो कि आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट का मैंने एग्जांपल दिया था। सपोज एक पॉइंट है 1, ये क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे, यहाँ पे ये चीज़ है, फंक्शन जो है एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू लेगा ना, फंक्शन है ऑब्वियस। तो यहाँ पे मुझे LHL और RHL मिलेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी गई है किसी आइसोलेटेड पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमेशा ही फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, जैसे आपको एक फंक्शन गिवन है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, मतलब फंक्शन जो है डिफाइन है आपको सिंगलटन टू एनी रियल नंबर, और फंक्शन कुछ भी गिवन है आपको, कुछ भी हो, कुछ भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, ये तो जनरली कंटिन्यूअस होता है, साइन 1/x, कुछ भी गिवन है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये कंटिन्यूअस मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एट आइसोलेटेड पॉइंट पे पूछा है, तो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, ये आपको याद रखना कि अगर फंक्शन जो है आइसोलेटेड पॉइंट पे डिफाइन है तो मेरा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये चीज़ें थी। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, देन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे चलेंगे। ओके, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सी नहीं, सी नहीं की मान लेते क्योंकि सी ही हर जगह पे ले रहे, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो आर से ले रहे इज कंटिन्यूअस ऑन आर। ये जो है कंटिन्यूअस होगा आर पे। तो इसे प्रूफ कैसे करोगे आप सोचो, क्योंकि ये सेम प्रूफ मैंने लिमिट में करवाया है। ओके, लिमिट में मैंने क्या किया था, बाय डेफिनेशन ओके, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, कि आप मुझे एक एप्सिलॉन दो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, उसके लिए मैं एक ऐसा डेल्टा ला कर दूंगी सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का जो मॉड है लेस देन, वेट, लेस देन एप्सिलॉन होगा
whenever x माइनस सी का जो मॉड है लेस देन डेल्टा होगा। मेरा डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन जो है गिवन है और मतलब आप मुझे ऐसा एप्सिलॉन दो, मैं आपके लिए ऐसा डेल्टा ला के दूंगी जिसके लिए कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी क्या होगा, मेरा लेस देन डेल्टा होगा जब मेरा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन मुझे शो करना। ओके, तो एफ एक्स का है, यहाँ एफ एक्स क्या है मेरा के है। ओके, और एफ ऑफ सी जो पुट करोगे वो भी के हो जाएगा जो कि जीरो के इक्वल है। जीरो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है। आप जैसे कि देखो यहाँ पे आपको फंक्शन इस टाइप का गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, ये एक पॉइंट है सपोज। हाँ, मुझे शो करना है कि ये ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। मैंने मान लिया कि एक पॉइंट सी है जहाँ पे ये कंटिन्यूस हो रहा है। ओके, कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है और फंक्शनल वैल्यू क्या है, इक्वल है। ओके, तो जब आप एफ एक्स लोगे, एफ एक्स क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके, एफ ऑफ सी क्या है, कुछ भी यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे एफ ऑफ सी आ रहा है, यहाँ पे सी ले रहे हो, यहाँ पे एफ ऑफ सी आ रहा है, यहाँ पे सी ले रहे हो, यहाँ पे एफ ऑफ सी आ रहा है। आपने मुझे एप्सिलॉन को बोला कि आप वन ले लो एप्सिलॉन, तो ये सी है, मैंने ले लिया सी प्लस वन और सी माइनस वन। ओके, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, सी माइनस वन। ओके, सी प्लस वन और सी माइनस वन। तो जब आप इसे करोगे कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, देखो आप कहीं पे भी चले जाओ। ओके, आप या इस इधर से आप आ रहे हो और आप इधर से आ रहे हो, तो जो डिस्टेंस होगा फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू का, वो तो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा ना, ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब जैसे कि मान लो आप जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है। ओके, यहाँ से आपने माना कि एफ ऑफ सी पे कुछ वैल्यू वो ये ले रहा। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन ये है, फंक्शनल वैल्यू ये है। तो जब आपने एप्सिलॉन को लेस देन आपने एप्सिलॉन को वन चूज किया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को एक डेल्टा मिला। जैसे कि देखो यहाँ से आप ऐसे जाओगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को एक डेल्टा मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक ऐसा डेल्टा मिलेगा जहाँ पे कि एफ एक्स माइनस सी का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि आप डेल्टा को कुछ भी जो आप एप्सिलॉन को जो भी चूज करो, जैसे कि आप एप्सिलॉन क्या चूज करते हो, यहाँ पे चूज करते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर मेरे को डेल्टा मिलता है। ओके, जैसे कि देखो, वेट अ सेकंड, मैं अच्छे से बनाती हूँ ग्राफ को। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये चीज़ है लाइन और ये है, और ये एफ एक्स इक्वल टू के है। आपने मुझे एक एफ एक्स पे एक पॉइंट चूज किया, यहाँ से आपने देखा, आप मैंने आपको अपसाइलन दिया, ये आप लो, ये अपसाइलन है, अपसाइलन इक्वल टू वन सपोज। तो आप यहाँ से जाओगे 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 और फंक्शन पे देखोगे क्या वैल्यू ले रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू क्या है, सी है। अब यहाँ से आप जब जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको फिर वापस वहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना कि आपको डेल्टा जो है वो अपसाइलन के इक्वल लेना पड़ेगा। तो आप अपसाइ अब कुछ भी डेल्टा लो, आप डेल्टा ले लो 1000। ओके, आप डेल्टा ले लो, डेल्टा ले लो 1 लाख। तो उस सेम आप अपसाइलन ले लो 1000 और एप्सिलॉन ले लो 10 लाख। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा भी 1000 बन जाएगा और डेल्टा भी 1 लाख जो लियो वो बन जाएगा। ओके, तो फंक्शन जो है, हमने एक पॉइंट सी पे चेक किया, अब आप रैंडम किसी पॉइंट पे भी चेक कर लो, मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट पे चेक करके दिखाया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर, मतलब पूरे रियल नंबर पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने ये बताया था ना कि अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे किसी सेट पे दिखानी है, तो मैं दिखा दूंगी कि सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है मेरा,
कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस मुझे मिल रहा है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर है। ओके, अगर आपको पूछा है कि फंक्शन, वेट अ सेकेंड, इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 या फिर ए कॉमा बी, इस टाइप का, तो अगर इंटरवल पे कंटिन्यूटी पूछा है तो यू हैव टू शो function is continuous on point all the points of the interval। ओके, of the interval मतलब हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन जो ओवरऑल इंटरवल पे कंटिन्यूस है। ओके, तो अब चलते सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मैंने लिमिट का ही बताया था कि एक हम सीक्वेंस लेते हैं जो कि एक्सएन पे जाता है और एफ ऑफ एक्स, सॉरी, और एक्सएन जो है सी पे जाता है तो एफ ऑफ एक्सएन जो है एल पे जाता है। यहाँ पे बस एल की चीज़ें चेंज हो जाएंगी एफ ऑफ सी पे। तो लेट एफ सच दैट डी टू आर, और डी क्या है, मेरा सबसेट ऑफ आर है, वैसे भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, बी अ फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है कि इफ सच द डी टू आर, मतलब फंक्शन जो है डी टू आर पर डिफाइन है, और ये जो है मेरा क्या पॉइंट है, लिमिट पॉइंट होना ज़रूरी है, मतलब डी इंटरसेक्शन डी डैश, इसका मतलब क्या है, जो डोमेन है और उसकी लिमिट पॉइंट उसका होना चाहिए, तो मतलब फंक्शन सी जो है वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए एफ का। हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस एक पॉइंट सी पे, कब, जब उसके हर सीक्वेंस जो डी के, मतलब कोई से भी सीक्वेंस आप उठाओ वो सी पे जा रहा हो और एफ ऑफ एक्स एन क्या है, एफ ऑफ सी पे जा रहा हो। ये चीज़ तो आपको क्लियर नहीं हुई होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ये होगा कैसे। एक सीक्वेंस है, एग्जांपल, आप एक सीक्वेंस ले लो, इस टाइप का फंक्शन डिफाइन है। ओके, तो पूछा है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अब क्या करोगे कि एक सीक्वेंस लोगे। ओके, ये चीज़ आपको टाइमली आ जाएंगे कि आप सीक्वेंस कैसा चूज करोगे, डिस्कार्ड करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो आप एक एक्शन चूज कर लो, एक्शन इक्वल टू
1/2n पाई। ओके, अगर आप 2n पाई लोगे, ये क्या है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एन कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। मतलब हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में डेफिनेशन यही बोले थे कि अगर एक फंक्शन है डी टू आर पर डिफाइन है और सी जो है लिमिट पॉइंट है, इस फंक्शन के आप लिमिट पॉइंट निकाल सकते हो, और हर सीक्वेंस डी का जो है वो सी पे जा रहा है, मतलब एक पॉइंट सी पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ पे मुझे जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब यहाँ पे जीरो पे मुझे चेक करनी है। वेट अ सेकंड, सी मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे मुझे जीरो पे चेक करनी है। तो हर सीक्वेंस जो जीरो पे जाएगा, क्या एफ ऑफ एक्स एन मेरा एफ ऑफ सी पे जा रहा है, और एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, देखो एफ ऑफ सी का वैल्यू आपको यहाँ पे जीरो गिवन है। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कि मैं एक ऐसा सीक्वेंस ले आऊँ जो जीरो पे नहीं जा रहा है, मतलब वो तो जीरो पे जा रहा है बट उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, जीरो पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पे देखो आप कि मैंने एक सीक्वेंस लिया 1/2n पाई। जब एफ ऑफ एक्स एन निकालोगे, देखो एज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स एन कहाँ पे जाना चाहिए, एफ ऑफ जीरो पे। एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है। जब आप एफ ऑफ एक्स एन पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई। और कॉस 2n पाई को जब आप खोल दोगे तो क्या होता है आपका सीक्वेंस, बताओ ना, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई। ओके, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है, अब सोचो यहाँ पे कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या आता है मेरा, 1 आता है, 1 1 1 इस टाइप का आ रहा, मतलब सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की जो फंक्शनल वैल्यू क्या है वो 1 आ रही। मतलब मुझे शो क्या करना था, आई हैव टू शो दैट, आई हैव टू शो कि एक सीक्वेंस है एक्सएन जो जीरो पे जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्सएन भी मेरा जीरो पे जाएगा, मतलब एफ ऑफ सी पे जाएगा, एफ ऑफ सी क्या है मेरा, जीरो है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे शो करना था कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है जीरो पे, तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आई हैव टू शो कि एक्सएन जो है जीरो पे जा रहा है, मतलब एक सीक्वेंस लूंगी जो जीरो पे जा रहा, और उसका फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्सएन जो है एफ ऑफ सी पे जाना चाहिए। एफ ऑफ सी क्या है, मेरा जीरो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ ऑफ सी जीरो पे जीरो डिफाइन है, तो एफ ऑफ सी जीरो पे जाना चाहिए। तो मैंने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन इक्वल टू 1/2n पाई। ओके, एज एज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन जो है जीरो पे जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स एन जो लेंगे वो एफ ऑफ जीरो विच इज जीरो पे जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स एन जब मैंने लिया तो वो 1 पे जा रहा था, मतलब सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या हो रहा, मेरा फेल कर रहा, मतलब सीक्वेंस जो है कॉस 1/x जो है फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ये लास्ट है। ओके, ये बोथ सेट के लिए भी है, पॉइंट के लिए भी है। ओके, और आइसोलेटेड पॉइंट्स के लिए भी ट्रू है। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि लेट एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन, आप अगर एक पॉइंट पे दिखाना चाहते हो तो कंटिन्यूअस एट सी लिख सकते हो, या फिर किसी इंटरवल में शो करना है तो आप इंटरवल डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो एफ और जी क्या है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट सी। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एक इफ k belongs to real number, okay, तो k into f is continuous at c। उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि f और into g प्रोडक्ट जो है is continuous at c। ओके, और अगर g नॉन जीरो है, लास्ट पॉइंट, अगर g नॉन जीरो है तो f by g is continuous at c।
अगर सेट पे पूछा होता या फिर इंटरवल पे पूछा होता तो यहाँ पे आप चेंज करके बस क्या कर देते, मैं दूसरा लाइट कलर यूज करती हूँ, ग्रीन। ओके, अगर कंटिन्यूअस किसी इंटरवल में पूछा होता तो ऑन आई लिख सकते हो, या फिर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इस टाइप से कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी। जैसे कि एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एक पॉइंट सी पे, और दूसरा जो जी है वो भी कंटिन्यूअस है सी पे, तो उनका सम हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कोई एक ऐसा रियल नंबर ले रहे हो के जो आर से आ रहा, तो के इंटू एफ भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। और एफ जो है नॉन जीरो है, और एफ बाई जी है, एफ बाई जी जो है डिफाइन हो रहा। अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर डिफाइन हो रहा तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एट सी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से देती हूँ, जैसे आप एक फंक्शन ले रहे हो साइन एक्स, और एक फंक्शन ले रहे हो कॉस एक्स, कॉस एक्स। ओके, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है आर पे, ये भी कंटिन्यूअस है आर पे, जो इनका सम बनेगा, ओके, वो भी कंटिन्यूअस होगा ऑन आर। ओके, आप एक के ले लो, सपोज टू मैंने मान लिया, तो टू इंटू साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस ऑन आर है, आप पॉइंट पे भी दिखा सकते हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। और साइन एक्स बाय कॉस एक्स जो है ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस एक्स जो है किस किस पॉइंट्स पे जीरो होता है, जीरो होता है पाई बाई टू एंड फाइव पाई बाई टू ना, थ्री पाई बाई टू पे जीरो होता है, पाई प्लस पाई बाई टू, तो पाई प्लस पाई बाई टू हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, तो अम, हाँ जीरो होता है, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स नो थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो हो रहा है, एंड फाइव पाई बाई टू पे भी जीरो, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो आप ये लिख सकते हो कि जहाँ पे कॉस जीरो नहीं है वहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। ये था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे एक फंक्शन है एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड एफ एन, ये कंटिन्यूअस है सी पे, तो इनका सम जो एफ वन, एफ टू, एफ एन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट सी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है इनका प्रोडक्ट ये भी कंटिन्यूअस एट सी होगा, मतलब हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एन टर्म्स पे, मतलब आप कोई सा भी 1000 कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ्री का कंटेंट मिल पाए और वो भी चीज़ों को जान पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।